पंजाब में जो सूरत हाल बनी है, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ पे किसानों का या फिर बाकी चीज़ों का जो प्रॉपर्टी डैमेजेस हुई है, पंजाब सरकार ने किस तरीके के इकदाम उसको लेकर उठाए हैं? पंजाब डूबा है, खत्म नहीं हुआ। वो बदौलत है और पंजाबियों ने हमेशा मेहनत की है और मशक्क़त की है। सबसे पहले पंजाबी ही पंजाबियों के काम आए, फिर दूसरा देश के लोग साथ में खड़े हो गए और बीजेपी जहाँ जहाँ सरकारें हैं उन्होंने भी शुरुआत की। जब बीबीएमबी वालों ने कहा गया कि बहुत सी बारिशें आनी हैं और बादल फटने की भी घटनाएं हो सकती हैं और हमारे से हरियाणा और राजस्थान पानी और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंच गए, वहां पर ताले लगा दिए। जो कहते थे बदलाव, बदलाव क्या लाए, हमारे लोगों को इन्होंने खत्म ही कर दिए। पंजाब सरकार और सेंटर के बीच में तालमेल नहीं था, यही बड़ी वजह रही कि पंजाब जो है वो सैलाब में डूब गया। जो सरकार नालायक थी उसका जो जख्म था, जहाँ उसका जो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पंजाबियों के ऊपर गिर। 1600 करोड़ रुपये है, वो कहते हैं वो नाकाफी है। सड़कें और बिजली है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। 12,000 करोड़ केंद्र ने इनको जो जीएसटी की रकम थी वो इधर दी और उसका लोगों को कोई पता ही नहीं है अभी कहाँ कहाँ इन्होंने यूज़ किया पैसा और लोग मरते रहे और ये सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। 1600 तो आ गया और भी देंगे, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ। करना तो यहाँ की मशीनरी ने है यार, मेहनती लोग हैं, उठेंगे, लेकिन जो पंजाब सरकार ने हमारे साथ किया है वो कभी नहीं भूलेंगे। जमीनें तबाह हुई है, उनके 1 एकड़ के लिए 20,000 मुआवजा तय किया। क्या लगता है वो काफी है उस किसान के लिए जिसकी जमीन तबाह हुई? अमेजिंग टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। इस वक्त मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूं और मेरे साथ बीजेपी के एक सीनियर लीडर, एक नेशनल लेवल के लीडर है सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल साहब, जो कि एक बीजेपी के सीनियर लीडर, नेशनल लेवल के एक लीडर है। इनसे आज हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि तेज बारिशों के चलते पंजाब में जो बाढ़ आई, आधा से ज्यादा पंजाब जो है उस बाढ़ में मुतासर हुआ, काफी नुकसान लोगों का हुआ। तो हम आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से कवरेज पंजाब की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुखमिंदर पाल सिंह साहब है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप इतनी दूर से आए हैं और पंजाब के हालात जानने के लिए और पंजाब का दुख में शामिल हुए हैं। वेलकम। सर, पंजाब की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ हैं। पंजाब में जो सूरत हाल बनी है, लोगों का काफी नुकसान हुआ है, वहां पे किसानों का या फिर बाकी चीजों का जो प्रॉपर्टी डैमेजेस हुई है, पंजाब सरकार ने किस तरीके के इकदाम उसको लेकर उठाए हैं या फिर मरकजी सरकार की जानिब से क्या कुछ इकदाम उठाए गए उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ में मुतासर हुए हैं? शुरुआत में मैं पहले तो पंजाब के लोगों को उनको शाबाशे बोलता हूँ, क्योंकि थैंक यू तो बेगानों का किया जाता है। हमारे लोगों को, पंजाब के पंजाबियों को, खास करके देश भर के लोगों को, और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का, सभी का धन्यवाद करता हूं। और सभी ने एकजुटता और एक मुठता दिखाई है और पंजाब डूबा है, खत्म नहीं हुआ। वो बदौलत है और पंजाबियों ने हमेशा मेहनत की है और मशक्क़त की है। सबसे पहले पंजाबी ही पंजाबियों के काम आए, फिर दूसरा देश के लोग साथ में खड़े हो गए और बीजेपी जहाँ जहाँ सरकारें हैं उन्होंने भी शुरुआत की। लेकिन ठीक है, ये जो नालायकी है यहाँ की सरकार की है, क्योंकि जब अप्रैल में केंद्र की ओर से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, पंजाब सरकार जो थी उनको जब बीबीएमबी वालों ने कहा गया कि बहुत सी बारिशें आनी हैं और बादल फटने की भी घटनाएं हो सकती हैं और हमारे से हरियाणा और राजस्थान पानी मांग रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंच गए, वहां पर ताले लगा दिए। और इनको ये नहीं पता बीबीएमबी और इरिगेशन डिपार्टमेंट, मौसम विभाग और जो आपदा के लोग हैं, केंद्र की टीम है एनडीआरएफ की, ये सब इनकी कई डिपार्टमेंट्स हैं, ये इनका एक दूसरे के साथ संपर्क रहता है और ये एक
दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। ये वो बात कर दी भी हम नहीं जाने देंगे पानी, हम नहीं जाने देंगे, लॉक लगा दिया। और अप्रैल के समय अगर हमारा वहाँ से बीबीएमबी से पानी छोड़ दिया जाता तो ये स्थिति कभी नहीं बन सकती थी। इसलिए केवल व केवल भगवंत मान सरकार, और मैं कहता हूँ सरकार तो बाद में आती है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सरकार ये जिम्मेदार हैं। और पंजाबियों को इन्होंने वो दिन दिखा दिए जो कहते थे बदलाव। बदलाव क्या लाए, हमारे लोगों तो इन्होंने खत्म ही कर दिए और उनके घर बर्बाद हो गए। और मेरे को उन लोगों के ऊपर बहुत तरस आ रहा है, बुजुर्गों के ऊपर, जो अपने जो हाउसेस थे, अपने घर थे, उनकी छतों पर बैठे थे और बहुत से लोग हमारे से वो चले गए, इतनी मौतें हुई। और जो हमारा पशुधन है, जो किसान की फसल तो है ही है, वो पशुधन भी हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो बह करके पाकिस्तान चले गए। और ये हालात कभी पंजाब ने सोचे भी नहीं थे जो इस सरकार ने कर दिए। और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भी कभी ये बात भूलेंगी नहीं। सर, अपोजिशन जो है लाइक कांग्रेस को लीडर ने इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार और सेंटर के बीच में तालमेल नहीं था, यही बड़ी वजह रही कि पंजाब जो है वो सैलाब में डूब गया। देखो, तालमेल की बात, तालमेल तो केंद्र ने तो हाथ बढ़ाया था और बोला था भी अप्रैल महीना है और पानी छोड़ दीजिए, और बार बार डिमांड करते रहे। एक तरफ तो हरियाणा सूखे से प्रभावित था, राजस्थान सूखे से प्रभावित था, और दूसरी तरफ वो पानी के लिए पानी की डिमांड कर रहे थे। हम लॉक लगा करके बैठ के, हमने किसी से पूछा ही नहीं, हमने उनकी कोऑर्डिनेशन का नहीं पता किया, हमने ये नहीं पता किया भी ये क्या सिस्टम है, कैसे चलता है। हम नहीं जाने देंगे, हम पानी नहीं जाने देंगे, रोक लिया। और आप फिर तमिलनाडु और जगह चले गए मुख्यमंत्री जी, और जहां पर किसी कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं लगाई। और कोई भी मेरे बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जहां कुछ भी होता है, तो मेरे बाद कौन मिनिस्टर यहां जिम्मेवार होगा। फिर इतने बड़े, जब बाढ़ आ ही गई, कोई हमारे बुलेटिन जारी नहीं हुए भी। क्या जो डेली का बुलेटिन सरकार को जारी करना चाहिए था भी, बाढ़ आई है, कैसे इन्होंने बचाव करना है। और एकदम प्रशासन वो हरकत में नहीं आ सका ड्यू टू फेलियर ऑफ ये वो मैं कहता हूँ जो सरकार के लोग हैं, इनको जानकारी ही नहीं थी। तो उसका जो सरकार नालायक थी, उसका जो जख्म था, जहाँ उसका जो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पंजाबियों के ऊपर गिर गई। सर, जिस तरीके से जो अपोजिशन है ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब आए, उन्होंने पंजाब में मुतासरा जो लोग थे उनके लिए जो 1600 करोड़ दिए हैं, वो कहते हैं वो नाकाफी है। सड़कें और बिजली है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो लोग ये इस सरकार, जो सरकार है आम आदमी की पार्टी की सरकार, और इनका जो बॉस है अरविंद केजरीवाल, वो पेट से बहुत भूखा है। वो दिल्ली हार करके वो इधर पंजाब में उन्होंने डेरा डाल दिया, अपने ऑफिसर्स बिठा दिए। और भगवंत मान जी को इतनी जानकारी नहीं है, उनको तो शाम को अपना समय नहीं मिलता। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने शुरुआत से ही डिमांड रखी है, लेकिन जो पैसा है वो नहीं बताया भी हम ले करके कहां कहां इसको यूज कर लिया है। 12,000 करोड़ केंद्र ने इनको जो जीएसटी की रकम थी वो इधर दी, और उसका लोगों को कोई पता ही नहीं है भी कहां कहां इन्होंने यूज किया पैसा। और लोग मरते रहे, और ये सिर्फ झूठ ही बोलते रहे। अब वो 12,000 करोड़ का तो बता नहीं रहे, 1600 करोड़ ना काफी है जी, ना काफी है जी, ना काफी है जी। देखो, केंद्र कहीं नहीं भागता। हम सब उस माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सभी स्टेट्स हैं उनके लिए सभी बराबर हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उनके लिए, वो उतनी ही ज्यादा जरूरत है उनकी, लेकिन वो कहीं नहीं, ये ना शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन इनसे पूछा जा रहा है भी 12,000 करोड़ वो कहाँ है,
1600 तो आ गया, और भी देंगे, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ। करना तो यहां की मशीनरी ने है, ये तो सरकार दिख ही नहीं रही। और सिर्फ इनके जो मिनिस्टर्स थे वो अपने फोटो शूट करते रहे और बेड़ियों में बैठ करके पुलिस फोर्स लगा करके वो अपनी फोटो मीडिया में कवरेज करवाते हैं। लेकिन पंजाबियों ने वहां पर जाकर के, खास करके मैं उन पंजाबी नौजवानों को, जो पंजाब के नौजवान हैं, उनको शाबाश कहता हूं, जिनके बारे में ये इन्होंने दुष्प्रचार किया। वो पंजाबी नौजवान थे जिन्होंने, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाइयां हुई हैं, आखिरी बंकर तक हमारी फौज को रसद और अमनीशन पहुंचाया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वो हमारे नौजवान जिन्होंने आतंकवाद को बुरी तरह से हराया, और वो पंजाबी नौजवान जिनको बोलते थे ये नशेड़ी हैं, उन्होंने दरिया के पानी, बगते हुए पानी दरियाओं के रोक दिए और आखिरी घर तक पहुंचे। और वो पंजाबी नौजवान जिनको बोलते थे, यहाँ की भगवंत मान की पंजाब पुलिस बोल रही थी भी इन्होंने ट्रैक्टरों के इतने इतने चौड़े ट्रैक्टर के टायर डाले हुए हैं, इनके चलान करो, और इनके जबरदस्ती चलान करते थे। वो चौड़े टायरों वाले ही ट्रैक्टर नदियों को चीरते हुए, पानी को चीरते हुए गांव के आखिरी घरों तक पहुंचे, उन्होंने लोगों को बचाया। और मैं कहता हूं हमारे पंजाब के पंजाबी, खासकर नौजवान जीत गए, सरकार हार गई, और केंद्र ने हमारे कंधे पर हाथ रखा है और बताएंगे भी सेवा क्या होती है। और ये लूट करके दिल्ली तो यहां पंजाब में आ गए, और पंजाब से सलाब आ गई, डर के मारे उधर चले गए, कहां तक भागेंगे। लेकिन पंजाब पंजाबियों का है और देश देशवासियों का है। देश और पंजाब के लोग एकजुट, एक मुठ हैं, और यहां तरक्की भी होगी। और ये पंजाब है, इतनी हमारे बाहर के लोगों ने, देश के अंदर के लोगों ने और एनजीओज ने इतनी सेवा की है। वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड कोविड के दौरान वर्ल्ड वाइड लंगर बरताया, और एक भी बच्चे को, एक भी आदमी को, बाबे नानक का लंगर था, मैं नमन करता हूं, इनका लंगर था, किसी को कोविड तक नहीं हुआ। तो यार मेहनती लोग हैं, उठेंगे। लेकिन जो पंजाब सरकार ने हमारे साथ किया है वो कभी नहीं भूलेंगे। और आज लिख के देता हूं, भगवंत मान के बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री इस पंजाब के इतिहास में नहीं बनेगा, ना ही सरकार आएगी। सर, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने जिन जमींदारों जो है किसान, उनकी जमीनें तबाह हुई है, उनके 1 एकड़ के लिए 20,000 मुआवजा तय किया, क्या लगता है वो काफी है उस किसान के लिए जिसकी जमीन तबाह हुई है? पंजाब सरकार ने जो ये हड़ आए भी है ना, इसके लिए पहले सरकार अपनी ये भी जिम्मेदारी बताए भी, जो इनका खनन माफिया था, जिन्होंने लैंड सैंड की माइनिंग की है, और उनकी वो भी हड़ का कारण बने। पंजाब के लोग उसके बारे में बार बार बात करते रहे और इन्होंने सुना तक नहीं। दूसरी बात भी, वो जो अवैध खनन हुई है, उसका पैसा ये ले करके भागे हैं, लगाए यहां। अगर ये चोर नहीं है, अगर इन्होंने यहां से कमाई की है, अगर कोई चोर काले कच्छे का गिरोह गांवों में, शहरों में लगता है तो लोगों की कमेटियां बना दी जाती हैं। तो अगर इन्होंने माइनिंग रोकनी थी, पंचायतों को अधिकार देते भी, माइनिंग ऑफिसर ने इतनी इतनी जगह का माइनिंग के लिए खेत दिया है, और यहां पर पंचायत ने ख्याल रखना है। फालतू अगर होगी तो पुलिस को रिपोर्ट करनी है, और पुलिस और सरकार दखलंदाजी करेगी। माइनिंग वाले क्या करते रहे, 2 एकड़ की, 4 एकड़ की माइनिंग की मंजूरी ले ली, 10 एकड़ दूसरे से उठा लिया। तो कहां थी सरकार? ये हड़ के लिए ये जिम्मेदार है। लेकिन
ये 20,000 कुछ भी नहीं है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन हम अपने दमखम से केंद्र सरकार की मदद से उठेंगे। जो पंजाब पहले था वो पंजाब पहले था, है और रहेगा भी। एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अब मरकजी सरकार जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पंजाब के लिए क्या सोचा है? क्योंकि 1600 करोड़ रुपए काफी नहीं है पंजाब के नुकसान के हिसाब से, तो अब मजीद क्या सोचा है मरकजी सरकार ये तो कैश की बात कर रहे हैं। जो हमारे केंद्र की ओर से योजनाएं हैं, घर बनाने की योजना, पानी की योजना, स्वच्छ पानी की योजना, नौजवानों को रोजगार की योजना, सड़कों की योजना, वो तो करेंगे ही करेंगे। वो तो पहले भी होता है, आप प्रेफरेंस से करेंगे। और ये नहीं, वो भी पैसा लगेगा, उसमें भी पैसा लगेगा। हाँ, इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, ये उसके लिए तड़प रहे हैं। केंद्र पीछे हाथ नहीं हटेगा और सड़कें भी बनेगी, खेत भी सही होंगे। और जैसे किसान निधि का पैसा हर खाते में जाता है, तो लोगों को, केंद्र को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा भी लोगों के, जो चाहे किसान है, खेत मजदूर है, व्यापारी है, जो कारखानेदार है, जिसका भी नुकसान हुआ है, उसको डायरेक्ट पेमेंट जाए। और ये जो 1600 करोड़ कम है यार, 12,000 करोड़ तो बता दो। आपको खाने को नहीं मिल रहा तो उसके लिए रो रहे हो। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो नीचे सब लेवल तक लागू करो। हमारे बीजेपी के वर्कर्स, उन्होंने कैंप लगाए गांवों में, फिर किसके पास रोजगार नहीं है, किसका के पास घर नहीं है, किसके पास स्वच्छ पानी का प्रबंध नहीं है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और जेलों में रखा, उनके साथ मारपीट की। और वो क्या परिवार, जो पंजाब है, वो पंजाब के लिए के साथ धोखा नहीं है? वो पंजाबियों के हक पर डाका नहीं है? ये तो सामने से दिख रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं भी, आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और हमारा इतना उत्पीड़न जो भगवंत मान और उसकी सरकार ने किया है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुखविंदर पाल सिंह, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर है पंजाब से। इनसे हमने बातचीत किया चंडीगढ़ में, पंजाब की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की, और फिर मरकज और जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या सोचा है पंजाब की इस बाढ़ के बाद जो नुकसान हो, उस हवाले से आज हमारी बातचीत जो है इनसे हुई है। मजीद ऐसे शुमारे हम लेकर जरूर आएंगे, तब तक बने रहिएगा आप अमेजिंग टीवी के साथ। कैमरामैन मेरातिब के साथ चंडीगढ़ से अमेजिंग टीवी के लिए लोन सुलेमान की यह खुसूसी रिपोर्ट। थैंक यू।